नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। आज जुमातुल मुबारक के दिन कोई परेशानी, कोई हाजत, कोई ज़रूरत दरपेश हो तो गुजारिश है कि आज ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। कम से कम 313 दफा दुरूद शरीफ पढ़कर नमाज असर के बाद आपने आयात जो आपको बताने लगी हूँ उनको पढ़कर आपने अपने उस जायज मकसद को हाजिर रखकर जहन में दुआ करनी है, क्योंकि जुमा के दिन असर के बाद दुआ की मकबूलियत की बहुत फजीलत बताई गई है। इसलिए असर के बाद उस मकसद को, उस हाजत को आपने जहन में रखकर दुआ करनी है। उन आयात को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात में बाज चीजों को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। जैसे 12 महीनों में सबसे ज्यादा रमजानुल मुबारक को फजीलत दी, हफ्ते के 7 दिनों में सबसे ज्यादा जुमातुल मुबारक को फजीलत दी। इसी तरह फरिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन हजरत जबरील अमीन को सबसे ज्यादा फजीलत दी। तमाम अंबिया में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी। इसी तरह तमाम अलहामी कुतुब में से कुरान पाक को सबसे ज्यादा फजीलत दी। इसी तरह रात के पूरे पहर में सबसे ज्यादा तीसरे पहर को, सहरी के वक़्त को फजीलत दी, और पूरे दिन में से जो दिन का आगाज के लम्हात हैं उनको सबसे ज्यादा फजीलत दी। इसी तरह कुरान पाक तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज आयात को, बाज सूरतों को बाज पर फजीलत दी। इसी तरह इन दो आयात को भी दो नूर कहा गया। हजरत नमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनो आसमान की पैदाइश से 2000 साल पहले दो आयतें जो हैं वो नाजल फरमाई। एक किताब जो लिखी उसमें से ये दो आयतें नाजल फरमाई, जिनका एहतताम सूरह बकरा पर होता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस घर में ये दो आयतें पढ़ी जाती हैं उसमें शैतान ऐसे भाग जाता है कि जैसे वो कभी करीब आया ही ना था। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, और मुस्लिम शरीफ ने इसको रवायत किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हजरत जबरील अमीन हाजिर थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, तो आप सरकार ने फरमाया कि इससे पहले इस तरह की आवाज कभी नहीं सुनी। फिर एक फरिश्ता नाजिल हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले ये फरिश्ता कभी हाजिर नहीं हुआ। और उस फरिश्ते ने अर्ज की, हजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये दो आयात एक नूर के तौर पर, दो नूरों के तौर पर अता फरमाई है, जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता फरमाई गई। एक सूरह फातिहा जो कि उम्मुल किताब भी जिसको कहा जाता है, और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयात। और आपको ये भी फरमाया गया कि इनमें से कोई भी लफ्ज पढ़कर आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वही अता फरमाएगा। यानी दुआ की कबूलियत के लिए इनका पढ़ना शर्त है और बहुत ही ज्यादा मकबूल होने के चांस होते हैं। मुस्लिम शरीफ ने इसको रवायत किया है, और इसमें वो तमाम दुआएं शामिल हैं, उनको जमा कर दिया गया है जिनकी हमें दुनिया में भी जरूरत होती है और आखिरत में भी जरूरत होती है। और इनमें तमाम उन दुआओं को जमा कर दिया गया है जिनकी हमें दुनिया और आखिरत में जरूरत होती है, और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रसूलिही व कालू समीना व आताना गुफराना का रब्बाना व अलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लाहा मा का सबत व अलैहा मक्ता सबत। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप जो किताब आप पर नाजिल की गई है अल्लाह की तरफ से उस पर भी ईमान लाएं, और मोमन भी तमाम उस पर ईमान लाएं। फिर फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, उन सब पर ईमान लाने का कहा गया।
اور پھر یہ بتایا کہ ہم اس میں سے کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کسی جان پر بھی بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جو اس پر طاقت اس میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا اور اس نے آگے بھیجا۔ جس نے اچھا کمایا وہ اس کا آگے اچھا اجر پائے گا، اور جس نے برائی کو کمایا وہ اسی کے مطابق اس کا اجر پائے گا۔ اور آگے کتنی خوبصورت بات یہ بھی بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین انت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدین انت مولانا فانصرنا على القوم المنافقین۔ اس میں بھی وہ تمام الفاظ ہیں جن کی ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرورت ہوتی ہے کہ اے رب ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہماری گرفت نہ فرمانا، کوئی ایسی بھول اگر ہم سے ہو جائے، کوئی ایسی خطا ہو جائے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، اور وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہم پر رحم فرما دے۔ وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور آخر میں فرمایا کہ بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، اور کافر قوم پر حاسدوں سے، منافقوں سے ہماری ان پر مدد فرما۔ اور یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جو بہت ہی زیادہ دعا کی قبولیت کا باعث ہیں۔ جس گھر میں پڑھی جائیں وہاں پر کوئی بھی آپ کو شر نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے تمام ناظرین کو چاہیے کہ ان کلمات کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وضو میں ہوں، ویسے ہی آپ اس کو پڑھ لیجئے چلتے پھرتے، اور نماز عصر کے بعد بالخصوص دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔